चलो सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मनमोहक मधमेश्वर घाटी के बंधुगणों, आपको मैं सम्राट भारत कनाडा की तरफ से शिव रावत एज ए संयोजक आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हम गांव बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान के तहत ये अलग अलग जगह पर जाकर जन जागृति का ये कार्य करते हैं। तो इसके तहत क्या है कि जन जागृति जैसे गांव बचाओ पृथ्वी बचाओ, कहने को तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी गांव बसने से पृथ्वी कैसे बचेगी, वो बस मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपके सामने अभी प्रस्तुत करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हमारा ये शरीर है, तन है हमारा, इसमें हमारे अंग होते हैं, है ना, जैसे हाथ हो गए, पाँव हो गए, आँखें हो गई, ये तो हमारे बाह्य अंग हो गए, बाहरी अंग हो गए। फिर हमारे कुछ भीतरी अंग हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, गुर्दे हो गए, है ना, यकृत हो गया, लिवर जिसको बोलते हैं। तो ये भी ये हमारे भीतरी अंग हो गए। अब अगर मान लो हमारे हाथ है, दो हाथ है, ईश्वर ने देखो ये हम ईश्वर का ये एक बहुत बड़ा करिश्मा है, चमत्कार है, लेकिन हम उसको समझते नहीं है। गहराई से सोचेंगे तो सब चीज़ें समझ में आती है। तो मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि हम लोग चीज़ों को गहराई से थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन करें, मंथन करें उन चीज़ों को। अब हाथ अगर एक हाथ मान लो दो हाथ है हमारे, है ना, अगर एक हाथ किसी कारणवश नष्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो दो हाथ से देखो ये है, आसानी से उठा दिया मैंने। अब अगर एक हाथ है, नहीं उठा पाऊंगा क्या, मुश्किल से उठाया, उठा तो दिया, काम तो करेगा शरीर, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगी। तो ये इसको कहते हैं कि कुछ हमारे अंग जो है वो शरीर के लिए तो महत्वपूर्ण है सब, लेकिन कम महत्वपूर्ण है। अब जो महत्वपूर्ण इससे ज्यादा वो क्या है, हमारा जिसको बोलते हैं हृदय। अगर हृदय नष्ट हो गया तो हम 5 मिनट से ऊपर नहीं जी सकते, ठीक है ना। तो कुछ अंग होते हैं महत्वपूर्ण, कुछ होते हैं कम महत्वपूर्ण। अब ये महत्वपूर्ण अंग हमारे जैसे जीवन जीने के लिए जैसे हृदय है, वैसे ही प्रकृति के भी अंग हैं। प्रकृति के अंग कौन कौन से हैं? ये पहाड़, मैदान, नदियां, झरने, झीलें, समुद्र, रेगिस्तान, तो ये सब प्रकृति के अंग हैं। इन अंगों में से ऐसे ही जैसे हाथ थोड़े कम महत्वपूर्ण, जरूरी तो है लेकिन कम महत्वपूर्ण है, एक निकल भी गया, कट भी गया, कुछ हो गया, चल जाता है काम। लेकिन अगर हृदय जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर वही नष्ट हो गया तो क्या होगा, खत्म। तो इसी तरह प्रकृति के अभियान, वो चीज हमें समझनी जरूरी है। वो समझ गए तो जो हमारा अभियान है उसका महत्व सबके समझ में आ जाएगा। अब पहाड़, पहले तो उससे पहले जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए, हवा, पानी और भोजन। मेन तो यही है। आजकल तो ठीक है मटीरियलिज्म है, पैसा भी चाहिए, पैसे को भी साइड पे रखे, पैसे के बिना काम चल जाएगा। अगर हवा नहीं है, पानी नहीं है, पानी से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन आप जीवित रह सकते हो, ठीक है। हवा के बिना वही 5 मिनट 10 मिनट, उससे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता कोई। भोजन के बिना भी आप 15 दिन 20 दिन, ज़्यादा 1 महीना, उससे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। तो ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से, यानी इनके महत्व के हिसाब से कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत देवभूमि मतलब देवताओं की भूमि, उनमें से ये 3 देवता जल, वायु और भूमि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमारे लिए, पहाड़ों के लिए नहीं, बल्कि मैदानों के लिए भी। ये तीनों चीजें हैं हमारी। ये कहाँ पे पैदा होती हैं? इन पहाड़ों के ऊपर। नदियां हिमखंडों से निकलती हैं, बहते हुए सागर में चली जाती है, मिलती है, लेकिन रास्ते में जितने भी मैदानी भाग है, मैदानों से तो नदियां निकलनी नहीं है, जितने भी मैदानी भाग हैं उन सब को जीवन देने का काम हमारी ये नदियां करती है। उसके बाद हवा, इन जंगलों में हवा बन रही है। राजस्थान में कहीं कोई हवा तो वहां तो पेड़ ही नहीं है, रेगिस्तान में, सहारा डेजर्ट में चले जाओ वहां तो पेड़ ही नहीं है, समुद्र के अंदर पेड़ ही नहीं है। ये हवा कहाँ से बनती है? सांस लेने के लिए पहाड़ों से बनती है। पहाड़ों का ये महत्व है। तो ये हमारे पहाड़ों की महत्ता है, यानी कि जो प्रकृति के मैंने अंग बताए ना, पहाड़, मैदान, पठार, झरने, झीलें, समुद्र, उनमें से जो हमारे दिल के समान, हृदय के समान जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? वो हमारा पहाड़, देवभूमि, क्योंकि यही तो हमें जीवन दे रहा है। जैसे हृदय के बिना हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते जीवित, पहाड़ों के बिना हम, क्योंकि हवा यहीं से आ रही है। ये हमें जानने की जरूरत है ना, हवा कहाँ पैदा हो रही है? पहाड़ों में, ये जंगल, और इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य। हम सभी एक प्रण लें कि हम इन सुंदर देवभूमि के इन पहाड़ों को
मानवता के हित के लिए बचाएं, पूरे संसार के हित के लिए। गांव बचाओ पृथ्वी बचाओ। तो इसलिए हमें जागृत होना पड़ेगा। अब जैसे आप लोग प्रधान हैं जो मतलब सामाजिक उस पर बैठे हैं, तो आप लोग ऐसे छोटे छोटे गैदरिंग करते रहते होंगे, उनमें भी इस बात का जरूर प्रचार करें कि भाई हमें पहाड़ हमारे देवभूमि क्यों है। बहुत सारे देवी देवता है पहाड़ों में, लेकिन ये मुख्य 3 देवी देवताओं को याद रखना आपने कि जो पूरी दुनिया को चलाने में, उनको जीवित रखने में सहायक है। ये आप लोगों ने रखना। तो आप कहीं भी जाओ तो इसको जरूर इसका प्रचार करें। फिर हमारे युवा हो गए, मैंने वैसे इनके और भी साथियों को बुलाया हुआ था, तो आप लोगों से भी निवेदन है, अंशु से भी, कि आप भी जहां मौका मिले वहां पे इन चीजों को प्रमोट करें।